जैसा कि हम सभी जानते हैं, किंगडम फंजाई में आने वाले ऑर्गेनिज्म अक्सर यूकेरियोट तो होते ही हैं, ये यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर हो सकते हैं। इनके चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इनके सेल वॉल में काइटिन एवं पॉलीसेकेराइड्स पाया जाता है। स्टार्च स्टोर फूड होता है। रिप्रोडक्शन बाय स्पोर के जरिया रिप्रोडक्शन ये करते हैं। अब इनके इंटायर बॉडी को माइसेलम के नाम से जाना जाता है और माइसेलम के यूनिट को हाइफा कहा जाता है। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, सेक्सुअल भी होता है और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी होते हैं, जैसे ये राइजोबियम यानी रूट पर में पाए जाते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में। वहीं लाइकेन में एल्गी और फंगस का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। ये पैरासिटिक फॉर्म में भी पाए जाते हैं, यानी बॉडी प्लांट बॉडी या एनिमल बॉडी के अंदर भी ये पाए जा सकते हैं। पक्सिनिया जो वीट का रस्ट है उसमें भी ये पैरासाइट के फॉर्म में पाए जाते हैं। ये सरी गली चीज़ों पर भी पाए जाते हैं जिसको हम सेप्रोफाइट कहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारा एग्जाम्पल जिसमें रोटी पर वाइट स्पॉट्स जैसा नज़र आता है। ये मॉल्ट्स, ब्रेड मॉल्ट्स होते हैं। वहीं आप मशरूम भी खाए होंगे, ये भी फंगसी है। पेंसिलियम से आता है। ये सारे एल्गी की फंगस ही हैं। फंगस की हम बात करें तो इसमें रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। ये थे इनके चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, और क्लासिफिकेशन में हम बात करेंगे बेस्ड ऑन सेल। तो इनको हम दो क्लास में रख सकते हैं, एक यूनिसेलुलर और दूसरा मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल ईस्ट है, वही मशरूम और ब्रेड मॉल्ट मल्टीसेलुलर के एग्जाम्पल हैं। अगर हम बात करें बेस्ड ऑन हैबिटेट की, तो ये मॉइस्ट प्लेस पर पाए जाते हैं और ये सेप्रोफाइटिक हो सकते हैं, यानी सड़े गले चीज पर पाए जा सकते हैं। ये पैरासाइटिक हो सकते हैं। सिम्बायोटिक कंडीशन में ये हो सकते हैं। सेप्रोफाइटिक
जैसा कि सेरिकल लीचीज पर पाए जाने वाले फंजाई हैं, ब्रीड मोल्ड भी इसके में सेरिकल लीचीज पर ही पाया जाता है, वहीं मशरूम भी सेरिकल लीचीज पर ही पाया जाता है। एक दूसरा है पैरासाइटिक, जैसे कि हमने बात किया है कि पैरासाइट किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर पाए जाते हैं। पक्सिनिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल। वहीं सिम्बायोटिक की बात हमने की कि दो ऐसा कम्बिनेशन होता है जिसमें म्यूचुअल रिलेशनशिप दो ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है। बेस्ट एग्जाम्पल लाइकेन है, जिसमें एल्गी और फंगस एल्गी और फंगस का कम्बिनेशन होता है। एल्गी फोटोसिंथेसिस करता है जबकि फंगस वाटर सप्लाई करता है और जो प्रोडक्ट निकलते हैं उससे दोनों शेयर कर लेते हैं। इसके अलावा कप्रोफेगस भी एक होता है जो डंग वगैरह, काउ डंग या एक्सेट्रा पर पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि बेस्ड ऑन स्पोर फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे कि एक फंगस कितने तरह के होती हैं। पहले हम देख लेते हैं कि बेस्ड ऑन स्पोर फॉर्मेशन कितने तरह के होते हैं फंगस। तो एक है ज़ाइगोमाइसिटस, दूसरा है एस्कोमाइसिटस, तीसरा है बेसिडियोमाइसिटस और चौथा है डिटेरोमाइसिटस। यानी 4 तरह के हो गए, ज़ाइगोमाइसिटस, एस्कोमाइसिटस, बेसिडियोमाइसिटस और डिटेरोमाइसिटस। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं। एस्कोमाइसिटस के कैरेक्टरिस्टिक्स अगर की हम बात करें तो ये फंगस कहलाता है और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर के जरिया होता है। एस्कोमाइसिटस हमने देखा कि एस्कोमाइसिटस में रिप्रोडक्शन सेक्सुअल स्पोर के जरिया होता है, जिसको हम एस्कोस्पोर कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू एस्कोस्पोर। वहीं हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो कॉन्ड्रियोस्पोर के जरिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कॉन्ड्रियोस्पोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोमाइसिटस में एस्कोस्पोर के जरिया होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉन्ड्रियोस्पोर के जरिया होता है, जबकि वहीं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी ओकेजनली पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल सेक्रोमाइसिटिस हैं। एग्जाम्पल सेक्रोमाइसिटिस, राइट। तो हम दूसरा क्लास की बात करते हैं जिसे हम ज़ाइगोमाइसिटिस कहते हैं। ज़ाइगोमाइसिटिस। अब ज़ाइगोमाइसिटिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके जरिए होता है?
जू स्पोर के जरिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर के जरिया होता है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है स्पोरेंजियो स्पोर के जरिया होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें गैमिट का फॉर्मेशन होता है, और गैमिट के फॉर्मेशन जब कभी भी होगा तो वहाँ मियोसिस का फेनोमेनन होगा, यानी मियोसिस होंगे और हेप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन होगा। जैसा कि हम जानते हैं सेक्सुअल स्पोर को हम जू स्पोर कहते हैं, और एसेक्सुअल स्पोर को हम स्पोरेंजियो स्पोर कहते हैं। इसके एग्जाम्पल म्यूकर हैं, म्यूकर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ जाइगोमाइसिटिस। अब हम बात करते हैं एसिडियोमाइसिटिस की, बेसिडियोमाइसिटिस की। बेसिडियोमाइसिटिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिडियो स्पोर के जरिया होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के जरिया होता है। यानी बेसिडियो स्पोर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिडियोमाइसिटिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिडियो स्पोर के जरिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिडियो स्पोर के जरिए होता है, जबकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है कोनिडियो स्पोर के जरिया होता है। एक और क्लास है डिटेरोस्टोमाइटिस। इसमें एसेक्सुअल फॉर्म ही पाए जाते हैं, सेक्सुअल फॉर्म नहीं मिलता। Only asexual reproduction occurs. There is no evidence of sexual reproduction. यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई एविडेंस नहीं मिलता। एक बात नोटेबल है कि जब कोई नए फंगस का डिस्कवरी होता है तो सबसे पहले अक्सर एसेक्सुअल फॉर्म होता है। जब तक वो एसेक्सुअल फॉर्म का पता ही रहता है, सेक्सुअल फॉर्म का पता नहीं चलता, तब तक उसे डिटेरोस्टोमाइटिस में ही रखा जाता है। अगर उसको सेक्सुअल फॉर्म का पता चल जाता है तो उसे दूसरे क्लास में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब हम कुछ बात करेंगे जिससे पूरा का पूरा पता चलेगा, यानी हम टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन करेंगे। हमने बात की है कोनिडिया की, हमने बात किया है स्पोरेंजियोस्पोर की, हमने बात की है जूओस्पोर की।
तो हम देखेंगे ये सारे होते क्या हैं। तो जब कभी भी कोनिडिया हो की बात करेंगे तो ये एक्सोजीनस स्पोर होता है। एक्सोजीनस यानी स्पोर जिस बॉडी पर पाया जाता है उसे कोनिडियोफाइट कहते हैं, और इसके टीथ पर जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसे कोनिडिया कहते हैं, और इसके ऊपर से कोई स्पेशल कवरिंग नहीं होती है। ये डायरेक्ट एयर के से एक्सपोज होते हैं जब ये पक जाते हैं, तो राइपिड हो जाते हैं। तो उसके बाद एक चीज़ और नोटेबल है, ये कोनिडिया एक्सोजीनस होते हैं, यानी ये कवर्ड नहीं होते हैं किसी स्पेसिफिक टिश्यू से। दूसरा है स्पोरेंजियोस्पोर, ये भी एक्सोजीनस ओरिजिन के होते हैं, इंडोजीनस ओरिजिन के होते हैं, और एक सेक्स से कवर होता है। तो कोनिडिया एक्सोजीनस ओरिजिन का होता है, जबकि स्पोरेंजिया ये इंडोजीनस ओरिजिन का होता है, और ये जिस फ्रूटिंग बॉडी पर लगता है उसे हम स्पोरेंजियोस्पोर फाइट कहते हैं, स्पोरेंजियोफाइट कहते हैं। अब ये कवर्ड होता है, इसलिए इसका नाम स्पोरेंजिया है। ये इंडोजीनस ओरिजिन का होता है। अब हम बात करेंगे जू स्पोर्स की। जू स्पोर की बात जब हम करेंगे तो देखेंगे ये फूड रिजर्व भी किया हुआ है, और इसमें फ्लैजिलम लगा हुआ है मूवमेंट करने के लिए, और स्पोर्स लगे होते हैं। चूंकि ये मोटाइल होता है इसीलिए इसका नाम जू स्पोर कहा जाता है। नेचुरली ये एयर वाटर में फ्लैजिला की मदद से तैरेंगे, स्विम करेंगे, इसलिए इसको एनर्जी की ज़रूरत होगी, और रिजर्व फूड जैसा कि हम जानते हैं स्टार्च के फॉर्म में जमा होता है, जिसका ये यूटिलाइज करता है। एक इम्पोर्टेंट बात जो फंगस के केस में होता है वो होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हम कहते किसे हैं ये समझना होगा। अक्सर एसेक्सुअल फॉर्म जो पाए जाते हैं, यानी एसेक्सुअल फॉर्म पाए जाते हैं अक्सर, ये एसेक्सुअल फॉर्म से सेक्सुअल फॉर्म का निर्माण होता है, और सेक्सुअल फॉर्म में
मियोसिस होने के बाद फिर एसेक्सुअल फॉर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। एसेक्सुअल फॉर्म फिर बॉडी बनाता है और फ्यूज करके सेक्सुअल फॉर्म का निर्माण करते हैं। यानी एसेक्सुअल फॉर्म से सेक्सुअल और सेक्सुअल फॉर्म से सेक्सुअल का बनते रहना, यही अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है। यानी हेप्लॉइड टू डिप्लॉइड एंड बैक टू हेप्लॉइड, हेप्लॉइड टू डिप्लॉइड एंड बैक टू हेप्लॉइड। यानी हेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म से के दो हाइफा फ्यूज कर करके डिप्लॉइड बनाते हैं, फिर उसमें मियोसिस होता है, स्पोर्स बनता है, स्पोर्स जर्मिनेट करेगा, हेप्लॉइड हाइफा का फॉर्मेशन होगा और बहुत इस तरह से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलता रहेगा। अब कुछ हम बात कर रहे हैं कुछ चीज़ों की, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स और ऊ स्पोर्स की हम बात करने जाएंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं एस्कोस्पोर्स इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि ये फीमेल, इसके जो फीमेल यूनिट्स होते हैं उसे हम एस्कोगोनियम कहते हैं। एस्कोगोनियम, चूँकि एस्कोगोनियम पाया जाता है इसलिए इसे एस्कोस्पोर कहते हैं। फीमेल हाइफा पर ये बनता है। वहीं एंथ्रीडियम मेल हाइफा को कहते हैं, मेल यूनिट को कहते हैं। दोनों के फ्यूज होने से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ये इंडोजीनस दोनों का फॉर्मेशन होता है। बेसिडियोस्पोर हम किसे कहते हैं? तो बेसिडिया फीमेल यूनिट से और मेल यूनिट जो होते हैं उसे हम बेसिडियो स्पोर कहते हैं। वहीं ऊ स्पोर प्लस एंथ्रीडियम के मिलने से ऊ स्पोर कहलाता है और ये ऊ स्पोर्स जो होते हैं वो ऊ स्पोरेंजियम पर बनते हैं, उगोनियम पर बनते हैं। इस तरह से हमने देखा कि फंगस एक यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और ये सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में पाए जाते हैं। चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इसके सेल वॉल में काइटिन्स होते हैं और पॉलीसेकेराइड्स भी पाए जाते हैं। स्टार्च के फॉर्म में इसमें फूड स्टोर रहता है। एक बात जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसके हाइफा जो होते हैं वो सेप्टेड भी हो सकते हैं और एसेप्टेड भी हो सकते हैं। एसेप्टेड को हम सिनोसाइटियल भी कह सकते हैं, यानी एक सेप्टा नहीं है, एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस। जब ये सिनसाइटियल कंडीशन है, इसमें सेप्टा नहीं है। जबकि अगर सेप्टा का फॉर्मेशन हो गया है तो ये सेप्टेड कहलाएगा। ये नोटेबल है कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं काफी छोटे स्मॉल साइज के होते हैं। सिंगुलर को सेप्टा कहते हैं और प्लूरल को सेप्टा कहते हैं। ये सिनसाइटियल कंडीशन है। इस तरह हम कंक्लूजन के तौर पर कह सकते हैं कि किंगडम फंजाई में आने वाले ऑर्गेनिज्म सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक
या सिम्बायोटिक हो सकते हैं। इनके बॉडी यूनिसेलर या मल्टीसेलर हो सकते हैं। अगर मल्टीसेलर हैं तो ये सिंसाइटियल कंडीशन में हो सकते हैं या सेपरेट कंडीशन में हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हम मशरूम देखते हैं, यूनिसेलर के ईस्ट देखते हैं, और ब्रेड मोल्ड, वहीं पेनिसिलियम भी हम देखते हैं। पक्सीनिया भी हम सिम्बायोटिक पैरासाइटिक फॉर्म में देखते हैं, वहीं सिम्बायोटिक कंडीशन में लाइकेन को हम देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल भी बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन ये नोटेबल है कि इसके चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि काइटिन सेल वॉल में पाया जाना, स्टार्च रिजर्व फूड का होना, स्पोर के जरिया रिप्रोडक्शन का होना। थैंक यू।